Ashoka, a unique ruler. Ashoka, a unique ruler. Now see, the most famous Mauryan ruler was Ashoka. अब जो सबसे फेमस मौर्यन थे, मौर्यन टाइम में जो सबसे फेमस रूलर थे वो कौन थे? I told you, Ashoka. He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscription. I told you earlier also कि means Ashoka, he is the only person or who is the only ruler. वो ऐसे रूलर थे मौर्यंस में जिन्होंने पहले क्या करवाया था? मैसेजेस लिखवाने शुरू कराए थे थ्रू इंस्क्रिप्शंस, थ्रू हार्ड सरफेस। जैसे कि हार्ड सरफेसेस में उन्होंने खुदाई करके मैसेजेस लिखवाने शुरू किए थे। Most of the Ashoka's inscriptions were in Prakrit and were written in Brahmi script. बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शंस उन्होंने करवाए थे वो किस पे थे? वो प्राकृत लैंग्वेज पे थे, जिसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी बोला जाता है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखवाए गए थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अशोका's वॉर इन कलिंगा। अशोका war in कलिंगा। नाउ अब अशोका की जो वॉर हुई थी कलिंगा में उसके बारे में बताया हुआ है। कलिंगा इज द एशियंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा। कलिंगा जो है वो दैट इज अ एशियंट नेम, एक पुराना नेम है वो, जिसे जो कहाँ का है? कोस्टल उड़ीसा का है। अशोका फॉट अ वॉर टू कन्क्वेयर कलिंगा। अशोका ने लड़ाई करी थी, वॉर किया था उसे हासिल करने के लिए, कलिंगा को हासिल करने के लिए। However, he was horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. लेकिन क्या हुआ? वो काफी ज्यादा हॉरिफाइड हो गए थे, काफी ज्यादा डर गए थे ये देखकर। मतलब वो वॉर तो जीत गए थे, उन्होंने वॉर करी थी ताकि वो कलिंगा को हासिल कर सके और वो उस वॉर को जीत भी गए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उस वॉर में काफ़ी सारे लोग मारे गए हैं या बहुत सारे लोगों का खून बह गया है, तो ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। ठीक है, उस फाइट से। ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कंक्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। तो उन्होंने क्या करा था? मतलब वो एक ऐसे पहले रूलर थे जिन्होंने वॉर भी किया, वॉर भी वो जीत गए, लेकिन उसके बावजूद वो उन्होंने उसके बाद वॉर लड़ना छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो कभी भी वॉर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन्होंने देखा कि वॉर करने से काफ़ी सारे लोग मर जाते हैं, जिनकी फैमिलीज को काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है और बहुत सारा उन्होंने ब्लड देखा, जिसकी वजह से he has decided to not to war in the future. Now come to the next is Ashoka's inscription describing the Kalinga war. अब अशोका ने इंस्क्रिप्शन करवाया था, यानी कि खुदाई करवाई थी किसके बारे में? कलिंगा के वॉर के बारे में, कलिंगा जो वॉर हुआ था उसके बारे में। This is what Ashoka declared in one of his inscription. कलिंगा मतलब अशोका जो थे उन्होंने बताया था, डिक्लेयर किया था इंस्क्रिप्शन में। क्या किया था देखिए, 8 years after becoming king I conquered कलिंगा। वो बताते हैं 8 साल राजा बनने के बाद आई कंक्वेट कलिंगा, मैंने कलिंगा को जीत लिया था, हासिल कर लिया था। About 1.5 लाख people were captured। वो बताते हैं कि उस वॉर के बाद मीन्स मैंने कलिंगा को हासिल तो कर लिया था, मैं वो वॉर जीत तो गया था, लेकिन मतलब लाखों लोग क्या हो गए थे? कैप्चर कर लिए गए थे। मतलब लाखों लोगों में आधे से ज्यादा ऐसे लोग थे जिन्हें कैप्चर कर लिया गया था। एंड मोर देन 1 लाख ऑफ पीपल वर किल्ड, और लाखों लोग मारे जा चुके थे। दिस फिल्ड विथ सॉरो। वाई? वो कहते हैं कि ये सब चीजें देखकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ।
Whenever an independent land is conquered, lakh of people die and many were taken prisoner. वो बताते हैं कि एक जगह को मतलब एक जगह को हासिल करने में मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जहाँ पर बहुत सारे लाखों लोग मारे गए या फिर बहुत सारे लोगों को बंदी बना दिया गया. ब्राह्मण्स एंड मंक्स ऑल्सो डाई. और उन लोगों में कौन लोग थे? ब्राह्मण्स भी थे और मंक्स भी थे. पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. कुछ लोग ऐसे थे यानी कि जो अपने फैमिलीज अपने रिलेटिव्स के बहुत ज़्यादा क्लोज थे, बहुत अच्छे थे उनके लिए. टू देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट्स डाई. और कुछ ऐसे सर्वेंट्स और स्लेव्स भी थे जो मारे जा चुके थे. एंड लॉस्ट देयर लव वंस. और कुछ ऐसे थे जो उनकी फैमिली के बहुत ज़्यादा प्रिय थे, लव वंस थे. ठीक. दैट इज वाई आई एम सैड. इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ. एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धमा and not to teach others and to teach others about it as well. इसीलिए मतलब इस दुख के कारण मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं धामा को फॉलो करूँगा और लोगों को उसके बारे में पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा. I believe that winning people over through Dhamma is much better than conquering them through force. वो बताते हैं कि जीत आपकी तभी हासिल होती है. वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जीत का मतलब धामा, लोगों को पढ़ाना, लोगों को समझाना धर्म के बारे में. ठीक है, ना कि ये कि आप फोर्सफुली क्या करो, कोई भी चीज को हासिल कर लो. फोर्सफुली किसी चीज को हासिल करने से अच्छा कि आप धामा को फॉलो करो. ठीक है. I am inscribing this message for the future so that my son and grandson after me should not think about war. और वो बता धामा मीन्स क्या होता है? धर्म. धामा मीन्स धर्म. ठीक है. वो कहते हैं कि धर्म को फॉलो करना चाहिए. और वो बताते हैं कि मैंने ये इंस्क्रिप्शन फ्यूचर के लिए करवाई है. क्यों? ताकि मेरे जो बच्चे हैं या मेरे जो ग्रैंडसन हैं वो इस मैसेज को पढ़ सकें और ये समझ सकें कि हमें क्या करना चाहिए, धर्म को फॉलो करना चाहिए, वॉर को फॉलो नहीं करना चाहिए. इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धामा. और वो ये सोचते हैं कि कैसे धामा को अलग अलग जगहों पर फैलाया जाए, यानी कि धर्म को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए. How did Kalinga War bring out a change in Ashoka's attitude towards war? अब आपने देखा कि कैसे अशोका के बिहेवियर में चेंज आ गया था, उनके एटीट्यूड में चेंज आ गया था. जबकि कलिंगा की वॉर में वो जीत चुके थे, उसके बावजूद उन्होंने कुछ ऐसी चीजें देखी जिसकी वजह से हिज बिहेवियर और एटीट्यूड हैज बीन चेंज्ड. धामा इज अ प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्मा. धामा वर्ड प्राकृत में होता है, प्राकृत में बोला जाता है. और इसका जो संस्कृत वर्ड है वो है धर्मा, यानी कि धर्म. ठीक है. नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक. What was Ashoka's Dhama? The next topic is what was Ashoka's Dhama. Ashoka's Dhama did not involve worship of a god. Means अशोका के हिसाब से मीन्स अशोका ये मानते हैं कि धामा का मतलब सिर्फ भगवानों की पूजा करना नहीं है और परफॉर्मेंस ऑफ अ सेक्रीफाइस, और ना ही किसी का सेक्रीफाइस करना है. ही फेल दैट जस्ट एज अ फादर ट्राई टू टीच हिज चिल्ड्रन. वो ये फील करते हैं कि वो जस्ट जैसे एक फादर अपने बच्चों को टीच करता है, पढ़ाता है, समझाता है, एक नई अच्छी सीख देता है. इन अ सेम वे ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट. इसी तरीके से जैसे एक फादर अपने बच्चे को पढ़ाता है, समझाता है, नई शिक्षा देता है, उसी तरीके से वो भी एक फादर की तरह लोगों को अपनी सब्जेक्ट के बारे में यानी कि धर्म के बारे में समझाना चाहते हैं. He was also inspired by a teaching of the Buddha. और वो किससे इंस्पायर्ड हुए थे? अशोका जो थे वो बुद्धा से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हो गए थे इस वॉर के बाद.
There were a number of problems that troubles him. ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो उनके सामने आ रही थी. He is facing a lot of problems. People in the empire followed different religions. अब उस एम्पायर में, जिस एम्पायर में वो रहा करते थे, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग रिलीजन्स के थे. एंड दिस समटाइम्स लेड टू कन्फ्लिक्ट. और क्या होता था कि अलग अलग रिलीजन के होने की वजह से उन लोगों के बीच में आपस में लड़ाई हो जाया करती थी, कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते थे. एनिमल्स वर सेक्रीफाइस्ड. एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता था. स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर ऑल्सो इल ट्रीटेड. और जो मतलब यानी कि जो दास दासियां होते थे या जो सर्वेंट्स होते थे उन्हें बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था. Besides, there were quarrels in families and amongst neighbors. और उसके अलावा ऐसी बहुत सारी फैमिलीज थी, ठीक है, जिनके बीच में क्वेरल्स हो रहे थे यानी कि लड़ाइयाँ हो रही थी. एंड अमंग्स नेबर्स, और यहाँ तक कि नेबर्स के बीच में भी. अशोका फेल्ट इट was his duty to solve these problems. तो अशोका को ये लगता था कि ये उनकी ड्यूटी है to solve all these problems. ठीक है, तो अशोका ये मानते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, ये जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि घर में हो रही हैं या स्लेव सर्वेंट्स के साथ हो रही है या नेबर्स में हो रही हैं, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन्हें ये लगता था कि वो उसे सॉल्व कर सकते हैं या सॉल्व करना चाहिए. सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल. इसीलिए उन्होंने क्या करा, कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया, नोन एज धामा, महात्मा. जैसे महात्मा लोग होते हैं जो धर्म को मानते हैं, उन लोगों को अपॉइंट किया. टू वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धामा. और उन पर महात्माओं को अलग अलग जगहों पर भेजा कि वो अलग अलग जगहों पे क्या कर सके, लोगों को धर्म के बारे में समझा सके. Beside, Ashoka got his messages inscribed on rocks and pillars. इसके अलावा अशोका ने क्या किया, जितने भी रॉक्स और पिलर्स थे उनमें इंस्क्रिप्शन करवाई यानी कि कार्विंग करवाई. Instructing his official to read his message to those who could not read it themselves. और जो उनके ऑफिशियल्स थे उन्हें ये इंस्ट्रक्ट किया गया, उन्हें ये ऑर्डर दिया गया, बताया गया कि जो लोग मतलब इस लैंग्वेज को नहीं पढ़ सकते या नहीं समझ सकते, आप उन्हें क्या करेंगे, उन्हें समझाएंगे, उन्हें बताएंगे. Ashoka also sent his messenger to spread ideas about Dhamma to each lands such as Syria, Egypt, Greece and Sri Lanka. और अशोका ने क्या करा, कुछ मैसेंजर्स भी अलग अलग जगहों पर भेजाए, मतलब अलग अलग जगहों पर कुछ मैसेंजर्स को भी भेजा जो क्या कर रहे थे, उस आइडिया यानी कि धर्म की जितनी भी बातें हैं, जितने भी आइडियाज हैं, उन्हें क्या कर रहे थे, अलग अलग जगहों पर फैला रहे थे, बता रहे थे लोगों को. और वो कौन कौन सी जगह हैं, जैसे कि साइरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका. तभी जो बुद्धा है, बुद्धा के जो मैसेजेस हैं वो इतने ज़्यादा स्प्रेड क्यों हुए हैं, बिकॉज ऑफ दिस ओनली. He built roads, dug wells. अशोका ने क्या करे, रोड्स भी बनाए, कुछ कुएं भी खुदवाए थे. एंड built रेस्ट हाउस, और कुछ उन्होंने रेस्ट हाउस भी बनाए. जैसे कि कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं तो उनको रेस्ट करने के लिए जगह, कुछ कोई प्लेस की जरूरत पड़ती थी तो वो उस रेस्ट हाउस में रहा करते थे, इसीलिए उन्होंने वो रेस्ट हाउस भी बनवाए. Beside, he arranged for medical treatment for both human beings and एनिमल्स. और इसके अलावा उन्होंने कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी दिए जो किसके लिए थे, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट अरेंजमेंट कराए गए, किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए, कि अगर कोई ह्यूमन बींग या एनिमल किसी को हर्ट होता है तो उन्हें इमीडिएटली मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए. नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अशोका's messages to his subject. अब अशोका ने अपने सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या मैसेजेस दिए उसके बारे में बताया. People perform a variety of rituals when they fall ill, when their children get married, when children are born, or when they go to on a journey. अब क्या होता है, बेसिकली आज भी हम देखते हैं जब हम
इल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट फॉलो द रिचुअल्स। हम क्या करते हैं, पूजा करना शुरू कर देते हैं, हवन कराते हैं। तो ऐसे रिचुअल्स जो भी हमारे होते हैं हम उसे क्या करने लगते हैं, फॉलो करने लगते हैं, ये सोचकर कि हम ठीक हो जाएंगे। या फिर कई बार क्या होता है, जब कभी किसी के घर में किसी के बच्चे की शादी हो रही होती है तो वो रिचुअल्स को फॉलो करता है, या फिर किसी के घर में कोई बेबी बॉर्न हुआ होता है तो वो रिचुअल्स फॉलो करते हैं, या फिर कभी कोई जर्नी में जा रहा होता है तो वो क्या करता है, रिचुअल्स को फॉलो करता है। बेसिकली जब ये सारी ही चीजें होती है, जैसे कि हम बीमार पड़ जाते हैं, या हमारे घर में किसी की शादी होती है, या कोई बेबी बॉर्न हो जाता है, या हम जर्नी में जा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम अपने सारे रिचुअल्स को फॉलो करने लगते हैं। दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल। अशोका बताते हैं कि ये रिचुअल्स हमारे लिए इतने ज्यादा यूजफुल नहीं है। इफ इंस्टेड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस, अगर हम इन रिचुअल्स को छोड़कर अगर हम अलग प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे तो दीज वुड बी मोर फ्रूटफुल, तो हमारे लिए वो प्रैक्टिसेस क्या होंगी, बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगी। व्हाट आर दीज अदर प्रैक्टिसेस, अब ये प्रैक्टिसेस हैं क्या, जैसे अशोका ने हमसे कहा कि हमें इन रिचुअल्स को छोड़कर हमें दूसरे प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए। तो व्हाट आर दीज प्रैक्टिसेस, अब ये प्रैक्टिसेस हैं क्या, सी These are being gentle with slaves and servants, हमें अपनी slaves और servant के साथ यानी कि दास और दासियों के साथ gentle होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। Respecting one elders, और हमें अपने बड़ों की respect करनी चाहिए। Treating all creatures with compassion, हमें जितने भी creatures होते हैं, हमारे आसपास जितने भी creatures होते हैं, जैसे कि animals हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, जितने भी प्लांट्स हो गए, जितनी भी क्रिएचर्स हैं, वो सारी ही चीज़ों को हमें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। ठीक, गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स एंड मंक्स, हमारे जो ब्राह्मण्स और मंक्स होते हैं हमें उन्हें गिफ्ट्स देते रहना चाहिए। इट इज बोथ रॉन्ग टू प्रेज वन ओन रिलीजन और टू क्रिटिसाइज अदर, ये चीज गलत है कि जब हम क्या करते हैं, हम अपने रिलीजन को तो प्रेज करते हैं, हम अपने रिलीजन की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, लेकिन दूसरे के रिलीजन को हम क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, बुरा बताते हैं, कमियां निकालते हैं। ठीक है, ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन, हमें हर किसी को दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। If one praise one's own religion while criticizing others, one is actually doing greater harm to one's own religion. अगर हम अपने रिलीजन की प्रेज करेंगे यानी कि तारीफ करेंगे और दूसरे के रिलीजन को क्रिटिसाइज करेंगे यानी कि उसमें गलतियां निकालेंगे, ठीक है, उसे बुरा बोलेंगे, तो क्या होगा, बेसिकली कहीं ना कहीं हमें अपने आप को भी क्या होगा, हमारे अपने रिलीजन को भी क्या पहुंचेगा, हार्म पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा, देखिए, अगर हम अपनी रिलीजन की तारीफ करते हैं, दूसरे को हम गलत बताएंगे, ठीक है, दूसरे के रिलीजन को हमने क्रिटिसाइज कर दिया, अब हम जिसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो भी हर्ट होगा, तो वो भी क्या करेगा, बेसिकली कहीं ना कहीं वो हमको हार्म पहुंचाएगा, हमको या हमारे रिलीजन को कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, हार्म पहुंचाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरे के रिलीजन को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। Therefore, one should try to understand the main ideas of other religion. इसीलिए हमें दूसरे के रिलीजन की मतलब आइडियाज को समझना चाहिए कि दूसरा रिलीजन में क्या रिचुअल्स हैं, क्या तौर तरीके हैं, हमें उन्हें समझना चाहिए एंड रिस्पेक्टेड, और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जैसे कि एज यू नो मीन्स आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने लिखा है, उन्होंने बताया है, जो भी चीज़ें बताई हैं, हिज इंस्ट्रक्शंस स्टिल स्पीक टू अस इन अ लैंग्वेज, जो भी चीज़ें उन्होंने बताई हैं अपनी लैंग्वेज में, आज हम उनको समझते हैं, हमें उन्हें समझना चाहिए। वी कैन अंडरस्टैंड, जो भी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं या बताई हैं उन्हें हमें समझना चाहिए, एंड वी कैन स्टिल लर्न मच मोर फ्रॉम देम, और बहुत सारी चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जो हमें उनसे सीखनी अभी बाकी हैं। Identify the parts of Ashoka message that you think are relevant today.
कुछ ऐसे मैसेजेस जो अशोका ने लिखे हैं उसे आप आइडेंटिफाई करिए जो आपको लगते हैं कि वो रेलेवेंट है, सही है। ओके, नाउ कम टू अवर लास्ट टॉपिक, दैट इज एल्सवेयर। वेयर I'll write here. Okay, elsewhere. Elsewhere, जो elsewhere होता है आपका रिलेटेड टॉपिक ज्यादा होता नहीं है, बट स्टिल वी विल लर्न सम cheeky knowledge, so we will read this. Okay, some word before the time of Mauryan Empire about 24 years ago. ये बात तब की है जब 24 years मतलब 2400 years ago की पहले की बात है, जहाँ पर कौन सा टाइम चल रहा था, मौर्यन एम्पायर का टाइम चल रहा था। एम्परर इन चाइना बिगेन बिल्डिंग द ग्रेट वॉल। जो एम्परर थे चाइना के, उन्होंने क्या करा था उस टाइम पे, 2400 ईयर्स अगो पहले ये ग्रेट वॉल बनाई थी। इट वॉज अ मेंट टू प्रोटेक्ट द नॉर्थर्न फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर फ्रॉम द पास्टरल पीपल। वो बताते हैं कि ये जो वॉल बनाई गई थी ये प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी, जो नॉर्थर्न फ्रंटियर्स थे, ठीक है, फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर, यानी कि एम्पायर के जो नॉर्थर्न फ्रंटियर्स थे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये वॉल बनाई गई थी। एडिशन टू द वॉल वर मेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2000 years बिकॉज द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर केप्ट शिफ्टिंग। अब क्या हुआ, एडिशन और टू द वॉल मीन्स वॉल में क्या करा गया, एडिशन किया गया। कब, 2000 ईयर्स अगो पहले, यानी कि वो जो वॉल बनाई गई थी वो 2400 ईयर्स अगो पहले बनाई गई थी, और जो उसमें एडिशन हुआ था वो कब हुआ था, 2000 ईयर्स अगो पहले, ठीक है। बिकॉज द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर केप्ट शिफ्टिंग, क्योंकि जो एम्पायर्स थे वो शिफ्ट हो रहे थे। द वॉल्स इज अबाउट 6400 किलोमीटर लॉन्ग, और जो ये वॉल बनाई गई थी ये 6400 किलोमीटर लंबी बनाई गई थी। एंड इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, और किससे बनाई गई थी, स्टोन एंड ब्रिक्स से बनाई गई थी। विद अ रोड अलॉन्ग विद टॉप, और उसके ऊपर एक रोड बनाई गई थी जो ऊपर तक थी, टॉप तक थी। Several thousand peoples worked to build the walls. हजारों लोग, thousands people ऐसे थे जो इस वॉल को बनाने में काम कर रहे थे। There are much towers all along, और इनके साथ साथ एक अलग अलग टावर्स भी बनाए गए हैं at distance of about 100 to 200 मीटर। और उन दोनों, जैसे 100 और 200 के बाद, हर 100 और 200 के बाद क्या बनाए गए थे, टावर्स बनाए गए थे, ठीक है। तो आप जब इस वॉल को देखेंगे तो इस वॉल में 200 या 200 के डिस्टेंस पे क्या बनाए गए थे, टावर्स बनाए गए थे। इन व्हाट वेज डू यू थिंक अशोका एटीट्यूड टुवर्ड्स नेबरिंग पीपल्स वर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द चाइनीज एम्पायर। अब आपने बताना है कि व्हाट डू यू थिंक, क्या अशोका का जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स नेबरिंग पीपल, जो पड़ोसी के जो लोग थे, वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ चाइनीज एम्परर। चाइनीज एम्परर से अलग उनका बिहेवियर था या एटीट्यूड था, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन अराइज। ओके, नाउ विद दिस वी हैव कंप्लीट दिस होल चैप्टर। अशोका द एम्परर हु गेव अ वॉर, मीन्स बेसिकली हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना था कि अशोका ने, जो एम्परर थे, उन्होंने वॉर क्यों छोड़ दी। इस चैप्टर का मीनिंग है द अशोका द एम्परर हु गेव अ वॉर। अशोका जो कि एक एम्परर थे, उन्होंने वॉर क्यों गिव अप कर दी, क्यों छोड़ दी। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि अशोका ने वॉर क्यों छोड़ दी। जब उन्होंने, मीन्स कलिंगा की वॉर हुई थी, कलिंगा में वॉर हुई थी, वो वॉर में उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों का ब्लड बह रहा था, या बहुत सारे लोगों का के जो लव्ड वंस थे या फ्रेंड्स थे या फैमिली मेंबर थे वो मारे जा चुके थे, और कुछ लोगों को प्रिजन में डाल दिया था, यानी कि उन्हें बंदी बना दिया गया था। तो जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और ये देखते हुए उन्होंने वॉर करनी छोड़ दी, और उन्होंने क्या ज्वाइन करा, बुद्धा को ज्वाइन करा, बुद्धा की टीचिंग को ज्वाइन किया, और धर्मा पे पढ़ने लगी, यानी कि धर्मा को वो फॉलो करने लगे, धामा को। धामा जो प्राकृत में बोली जाती है और संस्कृत में धर्मा होता है, ठीक है। उन्होंने
धर्म को फॉलो करना शुरू करा और लोगों को उसके बारे में टीचिंग देनी शुरू करी. Okay, in this chapter we have learned about this war. Okay, so how many topics we have covered? These topics we have covered. First, a very big kingdom and empire. Second is how are empires different from kingdoms. Third is ruling the empire. Fourth is Ashoka, a unique ruler. Fifth is Ashoka's war in Kalinga. Sixth is what was the Ashoka's Dhamma. And the seventh one is elsewhere. और इसके अलावा जो आपकी स्मॉल बॉक्सेस में जो टॉपिक्स दिए हैं, वी हैव डिस्कस दीज टॉपिक्स ऑल्सो. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस होल चैप्टर nicely. Okay, so if you have any doubt, any confusion, what you will do, simply you just see the video again, rewind the video, see the video again, which will help you to understand the chapter nicely and clearly. Now we will meet in our next video with our next chapter. Okay, till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.